जय हिंद सभी को। हाल ही में 1 अप्रैल के दिन पूरे इंटरनेट पर फूल डे, अप्रैल फूल पूरी यूथ ने धूमधाम से मनाया और सभी एक दूसरे फूल बनाने में लगे पड़े। बहुत कम साथी ने पता होगी कि ये फूल डे मूर्ख दिवस क्यों मनाया जावे, कब से मनाया जावे, या के बारे में आज भी ये रहस्य बने हुए। पर कछु इतिहासकारन को मानना ये है, बात है सन 1582 की। फ्रांस से आकी शुरुआत हुई। आपको बता दूं, जो 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उसी फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। फ्रांस में 1582 के आसपास कैलेंडर चेंज होता है। फ्रांस में पहले से कैलेंडर चल रहा हो जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर हिंदू कैलेंडर की तरह ही होवे, यानी कि उसमें जो नववर्ष होता है, नई साल होती है, वो मार्च और अप्रैल से शुरू होती है। और ये जूलियन कैलेंडर चेंज एरो ग्रेगोरियन कैलेंडर में, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी और लास्ट को महीना दिसंबर। तो होता क्या है कि जैसे जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में चेंज हुआ, तो कछु लोगों ने या ग्रेगोरियन कैलेंडर की जानकारी बाद में मिली, यानी कि चेंज है के बहुत दिन पीछे पतो पड़ी, और बेवा पुराने कैलेंडर के अनुसार ही नववर्ष मनाते आ रहे। मार्च अप्रैल के महीना में दुनिया मना ले जनवरी में ही नववर्ष ग्रेगोरियन के अनुसार। तो बिन पे काफी चुटकुला वगैरह बनाए, मजाक उड़ाया और मीम्स बनाए या तरह तरह की टिप्पणी करी। तो तब ते कहमे के ये फूल बना दिए, मूर्ख बना दिए, मूर्खन ने पतो भी ना पड़ी, पीछे की रोटी खाई ना चूल्हे की, या वजह थी। तो ईबा को इतिहास है। 1582 से जुड़ी एक और घटना है। 1582 में आप जानकारी होनी चाहिए कि जो अकबर हथ का महान शासक, मुगल शासक अकबर बान ने 1582 में ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी। और दीन ए इलाही अपनावे वारो प्रथम हिंदू कोनो बीरबल। बीरबल को बचपन को नाम कहा महेश दास। बाकू अकबर ने कविराज की भी उपाधि दी। और यूसुफ जय विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। इससे जुड़ी इतिहास की और भी बहुत सारी घटनाएं, जो एक तैयारी करने वाले बच्चे को जानना, पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने जो महत्वपूर्ण जो घटना है 1 अप्रैल के दिन ही घटी है, वो बोर्ड पर लिख लेंगे, आप थोड़ा समझना। जैसे कि 1 अप्रैल 1912 में भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करी। पहले भारत की राजधानी का ही कलकत्ता। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। ठीक है जी। या तो एक साल में और आगे आएंगे हम 1913 में, आपको कनेक्ट करने के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना कौन ने करी? जैसे जो भारत के बाहर, जैसे वर्तमान में अमेरिका में भी भारतीय रह रहे हैं, कनाडा में भी भारत के रह रहे हैं। तो भारत के बाहर के जो इंडियन है, जैसे कनाडा के इंडियन और अमेरिका के इंडियन, इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, बाको का नाम दियो गदर पार्टी। और ये कौन कौन ने संगठन की स्थापना करी? लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और सोहन सिंह भाकना। तो आप यार लिंक करके याद रख सकें। 1912 के दनाई चर्चित एक टाइटैनिक नाम को जहाज, जो अब तक को सबसे बड़ो पानी को जहाज हतो, वो न्यूयॉर्क जा रहा यात्रा पे, यानी कि एक बंदरगाह ते चलो, साउथ टम्पर नाम को बंदरगाह अमेरिका में, वहां ते चलो यात्रा पे, और बाद न्यूयॉर्क पहुंचना। वो 10 अप्रैल के दिन चलो, 14 अप्रैल के बाद पहुंचना। पर 2 दिन ही पूरे कर पाए और अटलांटिक महासागर में समा गो। वो भी घटना 1912 की ही है। अगली बात करें 1 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगाम में अधिवेशन हुआ कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन 1 अप्रैल 1924।
एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जाकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने ही करी है। बेलगाम कहाँ पड़े? कर्नाटक में। 1 अप्रैल 1924 को ही जो जर्मनी को हत्यारों तानाशाह हिटलर बाकू 5 साल की जेल बोली गई। क्यों बोली गई? क्योंकि बियर हॉल नाम की क्रांति चल रही बात समय पे जर्मनी में बामे बाय भाग ले रहो भाग ले थे रोकवे की वजह से बाकू जेल बोली। आगे आ जाओ 1924 से आगे 1933 में भारतीय इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कराची में करी गई एक ब्रांच के रूप में। वैसे इंडियन एयरफोर्स जो वर्तमान में है भारत में, उसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को करी गई। इंडियन एयरफोर्स नाम थी। 32 में स्थापना कर दी, 33 में ब्रांच कराची में आकी स्थापना करी गई। 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जावे। अच्छा, यह गणतंत्र स्वतंत्रता के पहले यानी कि 1950 से पहले क्या बोले कि रॉयल इंडियन एयर फोर्स बोला जाता था, और स्वतंत्रता के बाद में 1950 के बाद में रॉयल शब्द से हटा दिया और खाली क्या रह गई है? इंडियन एयर फोर्स। शॉर्ट में मैंने लिख दी है IAF। थोड़े आगे आ जाओ, बात करेंगे 1935 की। 1 अप्रैल 1935 के दिन ही RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कौन से समिति की सिफारिश पर? यंग इल्टन आयोग की सिफारिश पर। RBI का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। वर्तमान RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं। या तो पहले गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। उनके पहले भी गवर्नर रहे जैसे रघुराम जी राजन, उनकी भी 2-3 किताब चर्चित हैं। एक किताब का नाम है आई डू व्हाट आई डू, ये बहुत प्रसिद्ध किताब है। एक दूसरी पुस्तक है ब्रेकिंग मॉड्यूल, ये भी उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। और एक है, अब आप थोड़ा आगे आते हैं 1936 पे। 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार से अलग हुआ। या 1935 में एक और घटना है, वो घटना कौन सी है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत को जो भारतीय संविधान को 85% जो हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम से ही लिए हुए हुए। और यह संविधान को ब्लूप्रिंट भी बोले। किसको? भारत शासन अधिनियम को। और 1935 को ही भारत से म्यांमार को अलग किया गया था। ये 2-3 घटना 1935 से संबंधित है। म्यांमार समय पर का नाम हो? बर्मा। वर्तमान में म्यांमार को राष्ट्रपति कौन है? एक लेडीज है, बाको नाम का है आंग सांग सूकी, बिल्कुल सूकी सी है, पतली सी। म्यांमार की मुद्रा का है क्यात, जैसे भारत की रुपया ऐसे वहां बोले क्यात क्यात। वहां की जो राजधानी है म्यांमार की वो का है न्यापीता न्यापीता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1936 में। 1936 में इतिहास में क्या घटना घटित हुई है? ये सब अप्रैल में ही है। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1935, ये सभी 1 अप्रैल आप जोड़ते चल रहे हो। 1 अप्रैल 1936 को जो बिहार है, बिहार से अलग कौन हुआ? उड़ीसा। उड़ीसा जो वर्तमान या को नाम है वो है ओडिशा, और जो पुराना नाम है वो का उड़ीसा, छोटा ऊ, उड़ीसा। तो ये भी बात है अलग हुआ। उड़ीसा की राजधानी का भुवनेश्वर है। अब थोड़ा हम आगे बढ़े, अब आ जाओ 1969 पे। 1969 में अप्रैल में कौन सी घटना घटित हुई? 1 अप्रैल 1969 को जो भारत को पहला परमाणु संयंत्र यानी ऑटोमिक रिएक्टर इन इंडिया। वैसे तो 8-9 रिएक्टर हैं, जिनकी एक ट्रिक भी है मेरे पास, काना काका रात का। इनते 8-9 संयंत्र वो याद है जाएंगे, जैसे काते कल्पक्कम, नाते नरोरा, काते कुडनकूलम, फिर काते कैगा, राते रावत भाटा, ताते तारापुर। ऐसे 1969 में जो तारापुर परमाणु संयंत्र है जो अमेरिका के सहयोग से लगायो महाराष्ट्र में,
कि जो पहलो था, पहला ऑटोमिक सेंटर था ये 1969 में यहाँ की स्थापना करी। ठीक है जी। अब थोड़ा आगे आ जाओ। 1976 में 1976 में हम बात करेंगे, नहीं ये 1969 की एक घटना और रह गई, आप बताओ मुझे। 1969 में ही 1976 में आ जाओ, थोड़ा ना रही गलत फहमी रह गई। 1976 की अगर बात करें, 1976 में दो घटना घटी हैं। 1 अप्रैल 1976 को जो एप्पल कंपनी है, वर्तमान में हर लड़का के हाथ में, हर लड़की के हाथ में एप्पल को मोबाइल दिख जावे, और एप्पल को मोबाइल भाई साहब दिख गो तो यूं मान लो बहुत तगड़ो रईस आदमी है, खूब हवाबाजी कर रहे हैं लोग। 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना भई, 3 आदमी ने मिलकर करी, वो भी सेब खाते खाते एक कमरा में बैठे, चाय पानी चल रही और सेब टोकरी में रखी। विचार खुरापाती दिमाग में आ गो कि क्यों नाम या कंपनी को नाम एप्पल रख दें, और कंपनी भाई साहब चल गई। एक को नाम हो स्टीव जॉब्स, एक को नाम हो स्टीव बेंजामिन और एक को नाम हो रोनाल्ड। इनने मिलकर ये कंपनी बनाई। वर्तमान में एप्पल को सीईओ कौन है? टिम कुक। आप याद रखेंगे। दूसरी घटना आई, दूरदर्शन ते आकाशवाणी अलग करो। पहले हम रामायण वगैरह देखे करे, महाभारत वगैरह देख रहे करे, तो टीवी पे आकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आप देख रहे हैं दूरदर्शन। तो दूरदर्शन हो एक बड़ो चैनल हो, यहाँ में आकाशवाणी मिक्सचर ही, यानी कि दोनों चैनल जॉइंट है। 1976 में दूरदर्शन ते आकाशवाणी अलग कर दी, यानी कि आकाशवाणी जैसे एफएम सुने ना, एफएम आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी ये अलग है गई, दूरदर्शन एक अलग चैनल करो, बना दियो। अब बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2010 में आ जाओ। 1 अप्रैल 2010 में भाई साहब क्या होता है, जो ये अपनी 15वीं जनगणना है ओवरऑल, और स्वतंत्रता के बाद में जो 7वीं जनगणना है 2011 वाली, या जनगणना की काउंटिंग 1 अप्रैल 2010 से ही शुरू है गई। स्वतंत्रता के बाद में ही 7वीं जनगणना है। सी चंद्रमौली साहब इस जनगणना के आयुक्त रहे थे, और ओवरऑल ये 15वीं जनगणना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, मोस्ट जनगणना अधिनियम कौन से वर्ष लाया गया, तो हमारो एक शब्द को उत्तर रहेगा 1948 में। अब जो आगे होने वाली यानी 2021 की जनगणना, इस 16वीं जनगणना होगी, और यहाँ के जो जनगणना आयुक्त रहेंगे विजय नारायण जी। ओके, ये 1 अप्रैल के बारे में पूरी डिटेल थी, 1 अप्रैल का इतिहास। अब बात करेंगे 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल के दिन इतिहास में किन किन घटनाएं घटित हुई थी और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें 2 अप्रैल 1679 में। 1679 में जो मुस्लिम शासकों हिंदू के कट्टर खिलाफ, यानी कि प्योर मुस्लिम, 1679 बाको नामो औरंगजेब बहुत क्रूर शासकों बाने हिंदू पे जजिया कर लगा दियो। जजिया कर को मतलब जैसे जाय एरिया में मुस्लिम जाति जैसे निवास कर रही है, और बाय एरिया में कोई भी हिंदू रह रहा है, तो बार बार रहने को टैक्स देना पड़ेगा, बातें बोले जजिया कर। 2 अप्रैल के दिन ही इसने ये लगाया था। थोड़ा आगे आएंगे, 2 अप्रैल 1792 में जो अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, या की डॉलर की स्थापना भी 1792 में ही करी गई। अब थोड़ा और आगे आएंगे, 2 अप्रैल 1969 जो बॉलीवुड के एक अभिनेता हैं अजय देवगन, उनका भी बर्थडे आ गए 1969 में। और 2 अप्रैल 1970 में क्या घटना घटित हुई, असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि मेघालय को एक अलग राज्य बनाया गया। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा।
आगे बात करेंगे 2 अप्रैल 1984। जैसे अब वर्तमान में 2023 में हमने मिशन गगनयान सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतार दिए। 1984 के दिन 2 अप्रैल में सोयूज T11 मिशन भेजा गया था, जिसके कैप्टन कौन थे? राकेश शर्मा। और वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री भी बने थे। वो भी बात 2 अप्रैल 1984 की ही है। अगली बात करेंगे हम 2 अप्रैल 2011 में। 2 अप्रैल 2011 क्रिकेट प्रेमी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। तो 28 साल बाद यानी कि 1983 के बाद में सीधा 2011 में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा के वर्ल्ड कप फाइनल जीतो। और धोनी ने हमें 91 रन की पारी खेली, नाबाद रहा था। और ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। और 2 अप्रैल के दिन ही विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म जागरूकता मतलब जैसे थोड़ा मानसिक विकलांगता के बोले ऑटिज्म। और इन्हें जागरूक करने की दृष्टि के जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म दिवस। ये थी कुछ जानकारियां, ये थी एक छोटी सी कोशिश। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।